नरसिंहपुर में जिले के गोटेगांव क्षेत्र में जर्जर और गड्ढों से भरी सड़क पर टोल वसूली शुरू किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि सड़क की मरम्मत से पहले टोल वसूली पूरी तरह से अनुचित है और इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश, जिला पंचायत सदस्य एवं गोटेगांव कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लोधी तथा सांसद प्रतिनिधि मुनीम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सड़क की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हालात ऐसे हैं कि यह समझना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ऐसी स्थिति में टोल वसूली आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसा है। उन्होंने मांग की पहले सड़क का निर्माण एवं मरम्मत कर उसे मानकों के अनुरूप बनाया जाए, उसके बाद ही टोल वसूली शुरू की जाए। विरोध कर रहे लोगों का यह भी कहना है कि जब इस मामले को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया तो प्रारंभिक स्तर पर संबंधित अधिकारियों को भी टोल संचालन की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मित्रों, पुनः आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं ये SS-22 स्टेट हाईवे रोड जो बहोरी पार टोल बूथ है वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हमारे नरसिंहपुर के समस्त पत्रकार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ देखा तो जो टोल टैक्स वसूली हो रही थी, जो पूर्व में जो लोग टोल टैक्स वसूल रहे थे, तो यहाँ पर उनका जो नाका या उनके रहने की जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी यहाँ पर सफाई हो चुकी थी। तो हम लोगों को ये लगा कि शायद प्रशासन ने ये टोल टैक्स वसूली करना बंद कर दी, क्योंकि अभी भी आप देखें तो दादा महाराज बड़ी समस्या हो रही है। और जो टोल टैक्स जो वसूली हो रही है कॉमर्शियल वाहनों पर, वो भी मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत है, अनलीगल है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां इस रोड पर चल रही हैं और जो रोड की स्थिति हम देख रहे हैं कि रोड तो कहीं बची ही नहीं, गड्ढे के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और जो वसूली ट्रांसपोर्टरों से की जा रही है वो टोटल अनलीगल है। और अभी जो संबंधित यहाँ पर लोग थे उनसे मैंने रुककर चर्चा की तो उन लोगों ने बताया कि भैया ये फरमान शासन की तरफ से जो MPRDC विभाग है उसकी तरफ से जारी हुआ है और विभाग ही इस रोड पर वसूली कर रही है। अब ये बताइए, ये शासन की तानाशाही या मैं कहूं कि गुंडागर्दी है। भाई, सरकार की जिम्मेदारी है कि जब आप रोड व्यवस्थित नहीं दे पा रहे तो इस पर वसूली क्यों। अभी जो चर्चा हुई है उसमें मैंने पत्रकार बंधुओं से बोला है और जो यहाँ पर जो MPRDC के जो लोग हैं जो यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, हमने बोला है कि अगर आप रोड जल्द से जल्द इसको ठीक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप वसूली कीजिए। और अगर आप इन गड्ढों में वसूली करेंगे तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग क्षेत्रीय सभी लोग इसी जगह आकर धरना देंगे और विरोध करेंगे। और आप सभी मित्रों से भी निवेदन है कि आप लोग भी जब इस रास्ते से गुजरें तो कृपया कर अपना वीडियो के माध्यम से विरोध दर्ज अवश्य कराएं। जय हिंद, जय भारत। यह तो दादा महाराज तक, इसके लिए मैंने विधानसभा में पहले क्वेश्चन लगाया था और ये MPRDC की रोड है तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी जो माननीय भरत यादव जी हैं इसके जो प्रमुख अधिकारी, उनसे मैंने आग्रह किया था, उस समय मैं गया भी था, तो उनने रोड स्वीकृत की थी कि एक लेयर डामल रोड और उसके साइड शोल्डर वगैरह, और उसके बाद में डामल ग्रेड बढ़ गए थे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है जिसने काम लिया था उसने डामल ग्रेड बढ़ाया, क्योंकि डामल ग्रेड क्यों बढ़े थे आपको मालूम, देश में जो लड़ाई चल रही थी उसके कारण डामल ग्रेड बढ़े थे। फिर बाद में सरकार ने उस बात को माना ठेकेदारों की कि वाकई में रेट बढ़ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देश की जो लड़ाई थी, जो डामल की समस्या थी, बाद में सरकार ने रेट जो मांग रहे थे ठेकेदार उस आधार पर दे दिए। जैसे ही रेट क्लियर हुए फिर ठेकेदार ने काम लगाया। कुछ काम गोटेगांव से शुरुआत की थी उनने, आधा अधूरा काम हो पाया और बरसात आ गई। फिर मेरी लगातार अधिकारियों से बात चलती रही
बात चलते चलते अब ये कहा गया कि बरसात में दामल का काम नहीं होता है तो दामल का काम बाद में करवाया जाएगा। फिर मैंने बीच में बात की कि गड्ढे भर दो, साइड शोल्डर बना दो जिसमें पब्लिक को आने जाने में सुविधा हो, क्योंकि यह आने जाने में बहुत परेशानी हो रही लोगों को और काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहा है इसके कारण से। तो उन्हें स्वीकार किया। अधिकारी जो राठौर एक बदल के आए हैं, दूसरे अधिकारी नियुक्ति हुई है, तो उनने हमसे कहा कि विधायक जी हम समय लेकर आपसे भी बातचीत करेंगे और जल्दी से जल्दी हम उसमें साइड शोल्डर बनाएंगे। एक सवाल है इसमें, जब रोड खराब है और ऐसे हाल में टोल टैक्स वसूलना। बिल्कुल आपकी बात पे हम सहमत हैं। जो पूर्व में ठेकेदार था उसका समय पूर्ण हो गया है, लेकिन उसके बाद में अभी MPRDC वालों ने मतलब परसों जब हम निकले थे 2 दिन पहले तो यहाँ कोई टोल टैक्स वगैरह नहीं लेते थे, लेकिन पुनः जब हम आज फिर नरसिंहपुर की बैठक में गए तो आज हमने देखा और उच्च अधिकारियों से हम लगातार बात कर रहे हैं। जैसी भी बात होती है उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाएगा। किसने आदेश किया है, क्यों किया है, तो हमारा भी यही कहना है। हम भी पब्लिक के साथ में हैं, आपके साथ में हैं, सरकार के साथ में हैं कि जब कंप्लीट काम नहीं हुआ है तो उस पर रोड टैक्स नहीं लेना चाहिए। विधायक जी इनके पास प्रॉपर आदेश नहीं है और प्रॉपर इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अभी हमने माननीय भरत यादव जी को लगाया था जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य MPRDC के, उनसे बातचीत नहीं हो पाई किन्हीं कारण से। जैसे ही बात होती है और हमने कलेक्टर और नरसिंहपुर इनसे भी जानकारी की तो अभी किसी को आदेश की जानकारी नहीं है। जैसे भी जानकारी होती है तत्काल उस पर संज्ञान लिया जाएगा। अगर जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे, मतलब क्या ये टोल बंद होगा कि नहीं होगा? ये कोशिश करेंगे हम कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं हो रही टोल ना लगे। अगर कोई ऐसा आदेश हुआ है तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे, पत्राचार भी करेंगे और आपके माध्यम से भी आज पूरी जानकारी इसमें आप जो मीडिया में देंगे तो आपने एक जागरूक नागरिक का जो भांति कार्य किया है उसके लिए आपको धन्यवाद। और हम जैसे ही जाते में निकले थे वापसी में भी हमारे मंडल अध्यक्ष इन लोगों से भी चर्चा हो रही थी, तब जानकारी हमको खुद स्वयं प्राप्त हुई कि MPRDC अब स्वयं वसूल रहा है इसका पैसा। कल से शुरू किया, हम उनकी रसीद वगैरह भी देखते हैं, उच्च अधिकारियों से ही बात करते हैं। जो भी बात होगी आप प्रतिनिधिमंडल में एक का नाम बता दें, हम उनको सूचना कर देंगे। ठीक है। नरसिंहपुर से शरद नेमा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया रेव।